बड़ी खबर आ रही है इस बीच। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जहां हरियाणा कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 5 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बड़ी जानकारी, 5 मार्च से ये बजट शुरू होगा, बजट सत्र शुरू होगा। 16 जगह अनाज के स्टोरेज भी बनाए जाएंगे। इस कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। महेंद्रगढ़ के अटेली में भी, और टोल कंपनी ही सड़क का रख रखाव करेगी। तो कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस बैठक में रखी गई। ओलंपिक का तैयारी के लिए भी खिलाड़ी को 5 लाख रुपए देने की बात इस बैठक के दौरान की गई। खिलाड़ियों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपके बता दें कि HRDF के कर्मियों को भी पेंशन मिलेगी। पवन सिवर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पवन, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? अब बिल्कुल देखिए, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। करीब 2 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे जो बड़ा फैसला है वो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जो है वो बुलाए जाने पर एक मुहर लगी है, और 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, ये कैबिनेट में तय किया गया है। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भी कई फैसले हुए हैं, जिसमें नारनौल में जो 48 बीघा जमीन है उसको ट्रांसफर करने का गृह विभाग को एक प्रस्ताव था, उसको सहमति दी गई है। कैबिनेट ने उसके ऊपर मुहर लगाई है। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों से जुड़े 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। ओलंपिक में जो क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी हैं, यानी जो प्रतिभागिता वाले जो खिलाड़ी हैं, उनको 5 लाख रुपए अग्रिम राशि जो है वो तैयारी के लिए दी जाएगी। और पहले ये प्रस्ताव था कि जो उनको बाद में सम्मान राशि दी जानी है उसमें से ही उन 5 लाख रुपए को दिया जाएगा। लेकिन अब आज कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ है कि वो 5 लाख रुपए अलग से खिलाड़ियों को, जो क्वालिफाइंग खिलाड़ी हैं, उनको तैयारी करने के लिए दिए जाएंगे। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि ग्रुप ए और बी की जो पद हैं, उनमें कुछ पदों को जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आरक्षित किया गया है कि कितने खिलाड़ी जो है वो उन पदों पर आ सकेंगे। तो ये कैबिनेट में फैसले हुए। साथ ही साथ एफएड जो है, एफएड प्रदेश में 16 जगहों पर नए गोदाम जो है वो बनाएगा, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में HRDF के जो कर्मचारी हैं उनको भी अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी तरह पेंशन जो है वो मिलेगी, पेंशन का लाभ उन्हें भी दिया जाएगा। इसके ऊपर कैबिनेट की मोहर लगी है। तो ऐसे कई बड़े फैसले हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में किए गए हैं। जी बिल्कुल पवन, बजट सत्र को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है इस बैठक के दौरान? बिल्कुल देखिए, हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 5 मार्च से शुरू होगा, और बजट सत्र की जो बाकी की जो कार्यवाही है वो बिजनेस कितना रहेगा उसी आधार पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो हरियाणा विधानसभा की गठित है वो तय करेगी। लेकिन फिलहाल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जो है वो बुलाया जाए। कैबिनेट ने इसके ऊपर मंजूरी दी है। 5 मार्च को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन 5 मार्च को सुबह जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि कितना बिजनेस है और कब हरियाणा का बजट पेश किया जाए, किस दिन बजट को पेश करना है, और कैसे कैसे जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ेगी और कितने दिन की कार्यवाही रहेगी, ये BSC की बैठक में तय होगा। लेकिन 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बुलाए जाने पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। बिल्कुल पवन, जानकारी ये भी आ रही है कि NCR टू NCR जो टैक्सी है उन पर टैक्स नहीं लगेगा। महेंद्रगढ़ में भी टोल फ्री करने की बात कही गई है। क्या कुछ जानकारी आ रही है, इसको लेकर अपडेट है आपके पास? बिल्कुल देखिए, महेंद्रगढ़ जिले के अटेली से खेड़ी रोड पर जो टोल है उसको अस्वीकृति दे दी गई है, यानी अब वो टोल वहां पर नहीं लगेगा। हालांकि ये पहले से ही टोल वहां पर लगा हुआ नहीं है, टोल प्रस्तावित था, लेकिन अब कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि उस रोड पर अब टोल नहीं लगेगा। और इसके साथ ही साथ जो है वो जो राज्यों में जो टोल है, यानी जो प्रदेश में जो टोल है और राज्य का राजमार्ग है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, राज्य राजमार्ग है, उसके ऊपर जो मरम्मत जो रोड की करनी है उसका काम जो है वो वहां पर जो टोल लेने वाले हैं, यानी जिनको टोल दिया गया है, उन्हीं से ही वो मरम्मत का काम राज्य के जो राजमार्ग है उनके ऊपर करवाया जाए, ये भी कैबिनेट ने तय किया है। कैबिनेट की बैठक में एक फैसला हुआ है कि हरियाणा प्रोहिबिशन ऑफ चेंज ऑफ पब्लिक यूटिलिटी बिल 2016 को वापस लिया गया है। यानी जब किसी भी सरकारी
कामकाज के लिए भूमि का अधिग्रहण होता है और उसके बाद जो अब लंबे समय तक उसके लिए कंपनसेशन का क्लेम किया जाता रहा है, उससे जुड़ा हुआ आज से 3 साल पहले हरियाणा की विधानसभा में एक कानून बनाया गया था, लेकिन उसको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। तब वहां से जो केंद्रीय विधि विभाग है वहां से कुछ उसमें ऑब्जेक्शन लगे थे और उसको वापस लेना इस लिहाज से पड़ा है। उसमें कुछ अमेंडमेंट जो है वो किए जाएंगे और इस आगामी बजट सत्र में उसको अमेंडमेंट के साथ उसको दोबारा संशोधन विधेयक जो है उसको सरकार लेकर आ सकती है। साथ ही साथ जो है वो एफएड जो 16 गोदाम बनाएगी उसके लिए 113 करोड़ रुपए जो है उनकी लोन की गारंटी सरकार ने देने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में ओलंपिक खेलों में जो प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ी हैं उनको 5 लाख रुपए अग्रिम जो राशि है वो देने का फैसला हुआ है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में जो है वो कई और महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और इन कैबिनेट की बैठक के फैसलों में जो जिस तरीके से जो ग्रुप ए और बी की जो नौकरियां हैं खिलाड़ियों के लिए उसको ग्रुप सी के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए कई पदों को नए पदों को सर्जित जो है वो ग्रुप ए और बी के लिए करने का फैसला हुआ है। तो ये तमाम बड़े फैसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक करीब 2 घंटे चली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें ये तमाम फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये भी जानकारी दी है कि जो सरकारी जी बिल्कुल बिल्कुल पवन हमारे साथ बने रहिए। तो बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें महेंद्रगढ़ में टोल फ्री करने को लेकर एनसीआर टू एनसीआर टैक्सियों पर टैक्स नहीं लगाने की बात कही गई है। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा है वो आप